नमस्कार। औद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की कि किस तरह से बागवानी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए और किसानों की आय में वृद्धि हो। तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन है क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं और हमारे किसान भाई इसका किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जनपद वाराणसी के जिला उद्यान अधिकारी सुभाष कुमार। सुभाष जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। भारत सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की कि किस तरह से किसानों की आय में वृद्धि हो और जो औद्यानिक फसलें हैं उनका आच्छादन बढ़े। तो ये एकीकृत बागवानी विकास मिशन है क्या और शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? एकीकृत बागवानी विकास मिशन जो प्रारंभ की गई है केंद्र सरकार की योजना, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से चल रहा है और इसमें बागवानी के सभी कंपोनेंट जो हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, एकीकृत है। एकीकृत बागवानी मतलब इसमें सारे कंपोनेंट समाहित हैं। इसमें फल की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, मसालों की खेती, औषधीय पौधों की खेती, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और इसके बाद आफ्टर वैल्यू एडिशन जो करते हैं हम लोग, जैसे पैक हाउस बनाना, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना, प्याज भंडारगृह बनाना। इसके साथ साथ जो अपरेटस लगते हैं, जैसे छोटा ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर, स्प्रेयर, मतलब यंत्रीकरण की बात, मतलब खेती के प्रारंभ से लेकर के उसको स्टोर करने तक, उसके वैल्यू एडिशन करने तक और उसकी बिक्री तक सारी चीज़ों इसमें समाहित की गई हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन जी इस योजना में। और हर चीज़ पर सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। सुभाष जी, इस समय पौधरोपण का समय चल रहा है, तो जो फल वाले वृक्ष हैं, तो औद्यानिक मिशन में कौन कौन से फल वाले वृक्ष शामिल किए गए हैं? औद्यानिक मिशन में ये जो है आम, अमरूद, कटहल, नींबू, पपीता, आंवला, करौंदा, बेर, बेल, ये सारी चीज़ें इसमें केला भी है। केला मतलब केला ये शामिल केला किया एक महत्वपूर्ण क्रॉप है जी। और इसमें जो है किस तरह की सब्सिडी है और कितना सब्सिडी सरकार दे रही है? केला की बात बताऊं, इस वर्ष से एकीकृत बागवानी विकास मिशन में सब्सिडी जो है रिवाइज हो गई है, काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी में वृद्धि की गई है। चूँकि गाइडलाइन ये पुरानी थी, लगभग 5-6 सालों से ऊपर से ये गाइडलाइन चल रही थी और तो इसके हिसाब से मार्केट रेट के हिसाब से जितनी वस्तुओं का दाम बढ़ा है उसके हिसाब से सब्सिडी काफ़ी बढ़ गई है। इस साल जो हम लोग केला में है, 2 वर्षों में इसमें अनुदान देते हैं। इस वर्ष पहले साल में हम लोग 42,000 रुपये अनुदान देंगे और दूसरे वर्ष में 28,000 रुपये अनुदान प्रति हेक्टेयर या प्रति हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। इकाई जो है प्रति हेक्टेयर है। इसके पहले पिछले वर्षों में हम लोगों ने इसमें पहले साल में लोग 30,738 रुपये सब्सिडी देते थे। अब बढ़ गया है जी, अब बढ़ गया है। ये तो केले की बात हो गई। और अच्छा सुभाष जी, केले में आजकल टिश्यू कल्चर को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। जी, ये टिश्यू कल्चर केले पे ही अनुदान की बात। ये टिश्यू कल्चर केले पर ही अनुदान है जी, जो G9 प्रजाति के यहाँ लगाए जा रहे हैं और काफ़ी बढ़िया उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र विस्तार हुआ है, उसकी ही बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आप लोग ट्रेनिंग भी देते हैं जो इस तरह के टिश्यू कल्चर के लिए खेती जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं? जो भी किसान एकीकृत बागवानी विकास मिशन के किसान होते हैं, उनको सरकार के द्वारा उनके तकनीकी ज्ञानवर्धन के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित कराया जाता है, जो हम लोग अपने कार्यालय पे, इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र पे और वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पे हम लोग इसका प्रशिक्षण कराते हैं। और इसमें प्रति कृषक जो है सरकार के द्वारा 1,000 रुपये उसके सब्सिडी मतलब देते हैं प्रशिक्षण के लिए असिस्टेंस के रूप में दिया जाता है। ये तो केले की बात हुई, और फलदार वृक्षों में यही अनुदान है कि इससे कम है? अलग अलग है। आम, अमरूद, जैसे कटहल, नींबू में 80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान है। कटहल है, करौंदा है, पपीता है, इस सब में 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान है। आम में भी 30,000 रुपये का अनुदान है, अमरूद में 40,000 रुपये का है। तो इसी तरह सभी में अलग अलग सब्सिडी है। मतलब कुल जो लागत है उसका 40% अनुदान के रूप में हम लोग इस वर्ष दे रहे हैं, और उसको भी 2 पार्ट में दे रहे हैं। पहले साल में उसका 60%, दूसरे वर्ष में 40%। मतलब 2 बार में सब्सिडी का पोर्शन सीधे उनके खाते में आप लोग ट्रांसफर कर देते होंगे। ये तो बात रही फलदार वृक्षों की। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊँ, ड्रैगन फ्रूट का भी इस साल सब्सिडी काफ़ी बढ़ गई है।
पिछले वर्षों में ड्रैगन फ्रूट पे हम लोग 30,000 ही सब्सिडी देते थे। इस वर्ष सरकार के द्वारा उसको 2,70,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी दी जा रही है। तो बनारस में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है? जी, बनारस में ड्रैगन फ्रूट खेती हो रही है और काफ़ी बढ़िया सफल हो खेती इसकी सामने मतलब एक तरह से कहा जाए कि किसानों के लिए उनके आय में वृद्धि का एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया है ड्रैगन फ्रूट। काफ़ी बढ़िया। इसमें भी हम लोग 2 वर्ष में सब्सिडी दे रहे हैं। पहले साल में 1,62,000 रुपये और दूसरे वर्ष में 1,08,000 रुपये, मतलब कुल 2,70,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी और इसकी खेती की लागत लगभग 6-6.5 लाख रुपये आकलित की गई है प्रति हेक्टेयर। मतलब एक तरह से कहा जाए कि नया फल की खेती भी हमारे बनारस में शुरू हो गई है। जी जी। और अब हम बात करते हैं सब्जियों की। तो कौन कौन सी सब्जी वाली फसलें जो है ये एकीकृत बागवानी मिशन में सम्मिलित की गई हैं? एकीकृत बागवानी विकास मिशन में अभी तो सारे कुकुरबिट्स के फसलें सम्मिलित हैं, जैसे लौकी, तरोई, खीरा, करेला। इसके अलावा हम लोग फूल गोभी, पात गोभी, टमाटर, धनिया, ये सारी चीज़ें जो फसलें होती हैं, फिर जायद की और रबी मौसम की, ये सब इसमें सम्मिलित है। और इन सभी पे हम लोग अब चूँकि हमारे यहाँ ये काइंड डीबीटी के रूप में अनुदान देते हैं इस वर्ष पहले। अच्छा, इसमें काइंड के रूप में आप लोग देते हैं, नगद ट्रांसफर नहीं करते? नहीं, नगद नहीं है। इसमें 20,000 रुपये पिछले वर्ष में था इसमें प्रति हेक्टेयर सब्सिडी। इस वर्ष ये 24,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी इसमें हो गई है। तो इसमें हम लोग उनको निःशुल्क, मतलब काइंड के रूप में बीज उनको उपलब्ध करा दें, खाद, दवा और क्रेट्स ये हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और कुछ कंद वाली भी फसलें हैं। कंद वाली फसलों का हम लोगों ने प्रस्ताव भेज रखा है। अभी कंद वाली फसलें का अभी हम लोगों के पास लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है, संतुष्टि नहीं मिली है। जी, सब्जियों के लिए अभी हम लोगों का मिल गया है 170 हेक्टेयर में। इस वर्ष हम लोगों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसको अभी हम लोग खरीफ, रबी और जायद मौसम में आगे क्रियान्वित करेंगे। सुभाष जी, कौन कौन से औषधि फसलें हैं और जो मसाले वाली आप लोग प्रमोट कर रहे हैं एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत? मसाले वाली फसलों में प्रायः हम लोग प्याज और लहसुन को प्रमोट करते हैं यहाँ पे। हल्दी का भी रहता है, लेकिन हल्दी का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। और इसमें हम लोगों को 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कृषकों को हम लोग अनुदान देते हैं, वो भी उसी तरह से काइंड डीबीटी के रूप में, जिसमें हम लोग NHRDF से प्याज और लहसुन के बीज प्राप्त करके कृषकों को रबी मौसम में उपलब्ध कराते हैं। पिछले वर्ष तो खरीफ पे प्याज का भी लक्ष्य हमारे यहाँ था और जिसको हम लोगों ने क्रियान्वित किया था और काफ़ी आशावर्धक कार्य हमें उसका परिणाम प्राप्त हुए थे। इस वर्ष खरीफ प्याज का भी लक्ष्य नहीं मिला है। रबी मौसम में हम लोग प्याज और लहसुन की खेती को के लिए NHRDF से बीज प्राप्त करके कृषकों के मध्य उपलब्ध कराएंगे। और मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस तरह का अनुदान आप लोग दे रहे हैं? मशरूम की खेती पे पहले भी अनुदान दिया जाता था, इस वर्ष उसमें भी अनुदान में आशातीत वृद्धि हुई है। जो बड़ी उत्पादन इकाइयाँ हैं, जैसे मशरूम की उत्पादन इकाई, जैसे उसमें 24 लाख रुपये उसकी लागत आएगी और उसमें हम लोग सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं 40% का। और मशरूम की ट्रेनिंग भी देते होंगे, इसलिए कि नई चीज़ है, उनके लिए स्पान वगैरह की व्यवस्था कैसे करते हैं? स्पान की भी व्यवस्था है। स्पान तो अभी प्राइवेट सेक्टर से ही आ रहा है। इस पे भी अगर कोई उद्यान विभाग के द्वारा आप लोग वितरित करते हैं या? स्पान उत्पादन इकाई भी अगर कोई 20 लाख रुपए उसकी लागत आती है तो उसमें भी सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। इस वर्ष हम लोगों ने की डिमांड पे पहली बार ये गाइडलाइन में ऐड हुआ है, छोटी उत्पादन इकाइयाँ पे, जैसे यदि कोई 200 वर्ग मीटर में इस तरह का उत्पादन 200 वर्ग फीट पे अगर कोई उत्पादन करता है, 200 वर्ग फीट मतलब एक कमरा, ठीक ठाक कमरा हो, तो उसमें अगर उत्पादन कर रहा हो तो 2 लाख रुपए उसकी लागत आती है और 1 लाख रुपए मतलब 50% हम लोग उसको अनुदान के रूप में देंगे। इसमें हम लोग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस बार बड़े पैमाने पे जोड़ने जा रहे हैं। और जो किसान इसके लिए इच्छुक होंगे उनका ट्रेनिंग भी करवाते होंगे? जी, उसका ट्रेनिंग हम लोग अपने कार्यालय पे भी कराते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र पे हम लोगों ने अभी पिछले महीने में भी एक प्रशिक्षण आयोजित कराया था। और जैसे ही अभी और वांछित संख्या में कृषक हो जाएंगे, पुनः हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र पे इसका प्रशिक्षण कराएंगे। सुभाष जी, ये सब तो हम लोग बात किए औद्यानिक फसलों के बारे में, लेकिन मौन पालन का भी एक तरह से कहा जाए कि समावेश है एकीकृत बागवानी मिशन में। तो मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए आप लोग किस तरह से किसानों को प्रमोट कर रहे हैं? मौन पालन देने के लिए भी हम लोग पहले तो प्रशिक्षण कृषकों को उपलब्ध कराते हैं
या जो प्रशिक्षित कृषक हैं विभिन्न स्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए, तो उनको हम लोग अपनी योजनाओं से आच्छादित करते हैं। इसमें यदि कोई किसान, इसमें एक व्यक्ति को अधिकतम 50 बक्से खरीदने की योजना होती है, लेकिन यदि वो कम भी खरीदता है, जैसे 5 बक्से 10 बक्से भी खरीद रहा है, क्योंकि छोटे छोटे लघु सीमांत मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है 50 है, उतने तक की सब्सिडी मिलेगी एक किसान को। जी जी। और एक बक्से की कंप्लीट बक्से की लागत यहाँ 4000 रुपये आकलित की गई है, जिसमें 40% मतलब 1600 रुपये प्रति बक्सा पे अनुदान देते हैं। मतलब आप लोग? जी जी। और इस मतलब वर्ष 4000 का एक बक्सा, मतलब मौन बाक्स आ रहा है तो 1600 उनको अनुदान मिल जाएगा। जी। और एक तरह से कहा जाए कि करीब 1400 रुपया किसान का 2400 रुपये किसान का अपना लगाना होगा। और इस वर्ष हम लोगों ने करीब 25 किसान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इसमें हम लोगों ने आच्छादित किया है। उनको लगभग 10-10 बक्से उन्होंने ख़रीदा है और हम लोग उनको सब्सिडी दी है। और वाराणसी जनपद में मधुमक्खी पालन हमको लगता है कि काफ़ी बढ़ा भी है। जी, काफ़ी बढ़ा है। और खेती के साथ साथ स्वव्यवसाय के रूप में ये काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि जो अगर सरसों की फसल है या जो फूल वाली फसल है, उसके किनारे अगर मधुमक्खी पालन लोग करते हैं तो हमारी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। जी जी, परागण की वजह से उत्पादकता बढ़ जाती है। और इस वर्ष एक संस्था से हम लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, तो वो बक्सों का माइग्रेट भी करा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चूँकि माइग्रेशन में खुद नहीं जा पाती हैं, तो अभी जैसे उनके बक्से अभी वेस्ट बंगाल ले गए हैं वो। और एक रोजगार का बेहतर माध्यम है। उन्होंने महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और काफ़ी उत्साहपूर्वक इसमें काम कर रही हैं। और संरक्षित खेती की भी बात कही गई है एकीकृत बागवानी विकास मिशन में कि पॉली हाउस और ग्रीन हाउस को बढ़ावा दिया जाए। तो ग्रीन हाउस और पॉली हाउस स्थापित करने के लिए किस तरह का अनुदान आप लोग हमारे किसान भाइयों को देते हैं? इसमें भी 50% का अनुदान जो है सरकार के द्वारा कृषक साथियों को दिया जा रहा है। यदि कोई किसान 500 वर्ग मीटर तक का कोई स्थापित करता है तो उसमें 900 रुपये उसको अनुदान के रूप में दिए जाते हैं प्रति वर्ग मीटर। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस, मैक्सिमम लागत कितनी? जैसे यदि कोई नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस स्थापित करता है, 1000 वर्ग मीटर का स्थापित करता है, तो उसकी लागत जो होती है वो 16 लाख रुपए लगभग आती है। 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत आती है। और उसका 50% मतलब 80 रुपये 800 रुपये 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। जैसे ये 1000 वर्ग मीटर में स्थापित किया तो लगभग 8 लाख रुपये उसके लागत आएगी, अनुदान के रूप में उसको प्राप्त होगा। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस के लिए? जी। और इसी साथ साथ रोपण सामग्री में भी सब्सिडी दी जाती है। यदि कोई उसके अंदर सब्जियों की खेती करता है तो 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की उसकी लागत आती है सब्जियों की खेती में। और उसमें भी 50% मतलब 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उनको सब्सिडी दी जाती है। सुभाष जी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात कही गई है कि तोड़ाई उपरांत प्रबंधन किस तरह से किया जाए, क्योंकि लासेज बहुत होता है, तो इसको रोकने के लिए किस तरह का उपाय आप लोग कर रहे हैं? पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन में पैक हाउस बनाने की हमारी योजना पहले रही है। पिछले वर्षों में एक छोटा पैक हाउस बनाने पे लगभग 4 लाख रुपए की लागत आती थी और 2 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाता था। इस वर्ष जो नया पैक हाउस की संरचना नई गाइडलाइन में ऐड की गई है, उसमें पैक हाउस के सारे यंत्र उसमें लगे रहेंगे और उसकी लागत 24 लाख रुपये आकलित की गई है। और उसमें 50% मतलब लगभग 12 लाख रुपये अनुदान के रूप में कृषकों को दिए जाएंगे। मिलता है जी। अच्छा, इन समूह का लाभ लेने के लिए किसानों का चयन किस तरह से आप करते हैं और किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है? हर एक महीने में एक किसान दिवस आयोजित होता है, प्रत्येक महीने के तृतीय बुधवार को। उसमें प्रगतिशील कृषक आते हैं, तो उसमें भी हम लोग सारी योजनाओं के बारे में बताते रहते हैं। हमारे विभाग की जो वेबसाइट है वो dbt.uphorticulture.in है, तो उस पर कोई भी किसान साथी मोबाइल से उसको एक्सेस करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है सुभाष जी, आप कार्यक्रम में आए और एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। जानकारी देने में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, सभी किसान साथियों को भी धन्यवाद।